स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वन प्रॉब्लम ऑफ कर्व ट्रेसिंग। तो प्रॉब्लम यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ? ट्रेस द कर्व y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने बताया है वर्किंग रूल ऑफ कर्व ट्रेसिंग, यानी कर्व को ट्रेस करने के लिए क्या वर्किंग रूल रहा होगा। तो वहां पर मैंने मिनिमम 6 पॉइंट लिए थे, जिसकी हेल्प से मैंने कर्व को ट्रेस करने के बारे में आपको बताया। तो एक बार मैं 2 मिनट में उनको रिकॉल कर देता हूं, लेकिन डिटेल में देखने के लिए आपको लेक्चर देखना ही होगा, डिटेल में समझने के लिए। तो चलिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था सोप्टर। क्या था जिसका नाम? सोप्टर। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 लेटर्स, 6 अल्फाबेट, जहां सभी का कुछ मीनिंग था। जैसे एस का मतलब था यहां पर सिमेट्री, यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे कर्व हमारी सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो सकती है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो सकती है, कर्व सिमेट्रिकल अपोजिट क्वाड्रेंट में हो सकती है, कर्व हमारी सिमेट्रिकल हो सकती है वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट। तो चारों मैंने डिटेल में वहां पर बताया हुआ किसका क्या मीनिंग है। दूसरा जो लेटर है वो है हमारे पास ओ का मतलब है एक तरह से ओरिजिन। तो मैं यहां पर ये चेक क्या करूंगा कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। 0 0 अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो कर्व ओरिजिन से पास हो जाएगा। इसके बाद पी का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब है इसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर मैं ये पता करूंगा कि हमारी जो कर्व है वो कहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट तो नहीं करती। अगर कट करती है उन पॉइंट को मैं पता कर लूंगा। इसका भी एक तरीका है, y को 0 लिखने पर x की अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है तो पॉइंट मिलेगा विद एक्स एक्सिस, और अगर मान लीजिए x को 0 रखने पर y कोई नॉन जीरो वैल्यू देता है तो वो मुझे पॉइंट मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसके बाद टी का मतलब टेंजेंट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि कर्व ओरिजिन से पास होता है तो मैं ओरिजिन पर टेंजेंट निकाल लूंगा। अगर मुझे पता चलता है कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करता है तो उस पॉइंट पे भी ओरिजिन निकाल लूंगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पॉइंट आपको पता चल जाएंगे कर्व इस पॉइंट से पास होगा तो मैं उन सभी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड कर लूंगा। इसका मैंने अलग से लेक्चर अपलोड किया हुआ है, टेंजेंट एट ओरिजिन एंड टेंजेंट एट आर्बिट्रेरी पॉइंट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है ए का मतलब है एसिम्प्टोट्स, यानी इसके बाद में पता करूंगा एसिम्प्टोट्स। और वास्तव में एसिम्प्टोट्स भी टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट किस पर है? इन्फिनिटी पर। एसिम्प्टोट्स के भी लिए भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, 2 लेक्चर अपलोड किए, उनको आप देख लीजिए। इसके बाद आर का मतलब है रीजन। तो मैं ये चेक करूंगा कि हमारा कर्व किस पोर्शन में बना हुआ है, उस पोर्शन को आइडेंटिफाई करूंगा और इससे मुझे काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक मैं टेबल भी बनाऊंगा जो आप 9th क्लास में सीख कर आए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू के लिए मैं y की वैल्यू पता करूंगा और ये कुछ कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे, इनको मैं क्या कर दूंगा? ट्रेस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन टेबल स्टार्टिंग में नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे। तो इन पॉइंट को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि टेबल आपको किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक बनानी चाहिए। तो चलिए वापस आता हूं क्वेश्चन पर, और इन्हीं पॉइंट के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ कर्व लिख दीजिए। क्या लिख देंगे सबसे पहले? इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये मेरे पास है y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसमें ये वाली जो टर्म है इसी का नाम है fxy, जिसको देखकर मैंने ये सारे मेथड आपको बताए थे, टेंजेंट निकालने का, एसिम्प्टोट्स निकालने का, सिमेट्री निकालने का। तो वो मेरे पास फंक्शन क्या बना है यहां पर? fxy। चलिए पहला पॉइंट चेक करता हूं, सिमेट्री। कुल मिलाकर 4 तरह की सिमेट्री हो सकती है। अगर आपको कोई सिमेट्री यहां पर दिख रही है तो उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे x की अगर सभी पावर आपको इवन दिख जाए तो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट y एक्सिस। ध्यान दीजिए, अगर x की सभी पावर इवन मिल जाए तो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट y एक्सिस। तो यहां पर x की पावर तो ओड आ रही है, अगर एक भी पावर ओड है तो कर्व सिमेट्रिकल नहीं होगी। चलिए y की देखता हूं। अगर y की सभी पावर, जहां जहां y नजर है आ रहा है आपको, अगर y की सभी पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट x एक्सिस। तो देखिए यहां पर y 2 प्लेसेस पर है, फर्स्ट टर्म में भी y है और सेकंड टर्म में भी y है, और दोनों ही जगह पावर क्या? 2, यानी इवन नंबर। इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल है किसके? अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये लिख देता हूं,
इक्वेशन ऑफ कर्व, या यहां पे लिख देता हूं ऑल द पावर्स ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको नाम दे दीजिए 1। इन इक्वेशन ऑफ कर्व 1 इज, ये इंप्लाइज की जगह यहां पे और कर दो, या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ऑल द पावर्स ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ कर्व 1 क्या है, आर E1 है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व हमारी सिमेट्रिकल होगी किसके अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, क्या बताया मैंने, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो इसका मतलब चलिए थोड़ा सा आइडिया मुझे ये मिला कि अगर मान लीजिए जो कर्व के बारे में मैं यहां पर लिखना शुरू करूं, चलिए इसको हटा देता हूं, इसकी मुझे फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, 6 पॉइंट मैंने बता दिए, तो राइट हैंड साइड कर्व के लिए रख लेता हूं मैं। तो कर्व का जो टाइप होगा कुछ इस तरह का होगा, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो रहेंगी आपके पास, ये एक्स एक्सिस और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस। तो कर्व क्या होगा, ये ओरिजिन कर्व जैसा एक्स एक्सिस के अबव होगा ऐसा ही एक्स एक्सिस के बिलो होगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा। आपको कर्व के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है जैसा कर्व एक्स के अबव होगा ऐसा ही एक्स के बिलो होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने वर्ड बता रखा था आपको, क्या, सोफ्टर। वर्ड का नाम क्या था, सोफ्टर। तो सोफ्टर का मतलब रहा, एस का मतलब सिमेट्री। अब हम बारी आ गई किसकी, चलो एक बार लिख लेता हूं यहां पर सोफ्टर। तो ओ का मतलब ओरिजिन। चलिए ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, चेक कीजिए क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। 0,0 द पॉइंट 0,0 सेटिस्फाइज, इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व। भाई इसका मतलब क्या है कि आप x की जगह भी 0 लिख दे और y की जगह भी 0, तो पहली टर्म क्या बनेगी, 0। x और y दोनों की जगह 0, 0 किसके इक्वल आ गया, 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0 मींस कर्व इज सेटिस्फाइड। तो 0, 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व 1 भी लिख देता हूं। देयरफॉर कर्व, जो भी कर्व है वो क्या करेगी, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व आपकी ओरिजिन से 100% पास होगी, पासिस थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब कर्व तो नहीं पता क्या बनी, लेकिन ये पता चल गया कर्व आपकी इस पॉइंट को पास करेगी। ठीक है, तीसरा नंबर है मेरे पास किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी पता कर लेता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ध्यान देंगे। आप इस इक्वेशन से पता करें, इससे पता करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें दो तरह के पॉइंट होंगे। पहला नंबर 1, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 1 में y को 0 रख दीजिए। जैसे ही 1 में y को 0 रखेंगे तो पहली टर्म क्या बन गई, 0, दूसरी टर्म क्या बन गई, 0, और तीसरी टर्म क्या बनी, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 0 और इसका मतलब x इक्वल टू 0। तो ये तो 0 0 ही आ गया, x 0 y 0, ये तो ओरिजिन है। तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ओरिजिन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ओरिजिन के लिए तो मैंने अलग से कर लिया, यानी जो भी मुझे पॉइंट मिला एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, वो ओरिजिन के अलावा होना चाहिए। ओरिजिन इज कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस। क्लियर है। तो ओरिजिन का मैंने अलग केस बना दिया और बाकी पॉइंट के लिए अलग केस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वर्किंग रूल में लिखा भी है कि एक्स आपका क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो। ये तो 0,0 मिला, ये तो मुझे पहले ही पता चलेगा ओरिजिन से पास होगा, तो इसको अवॉइड कीजिए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीटी का मतलब पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको ये मिली, जो भी कर्व आपका है वो एक्स के दोनों ओर बनेगा, ऊपर भी नीचे भी, ये तो सिमेट्री ने बताया। कर्व ओरिजिन से पास होगा, ये सेकंड पॉइंट ओरिजिन ने बताया। लेकिन तीसरा ये बता कि जो भी कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, जैसे पैराबोला, वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। क्लियर है। एक दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बाद आप पुट कर दिए यहां पर क्या, एक्स को 0, ये पता कर लो कहीं ये वाई एक्सिस को तो कट नहीं करता इन 1। अगर आप एक्स को 0 रखोगे तो पहली इक्वेशन तो बनी क्या मिलेगी,
वी गेट, क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, मिलेगा 2ay²। सेकंड टर्म क्या मिलेगी, क्योंकि आपने x को तो 0 कह दिया है, 0, और थर्ड टर्म भी क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब 2ay² कितना मिला, 0, यानी यहां से y² क्या मिला, 0। फर्दर लिखते जाओ तो y क्या मिला, 0, चेक कर लीजिए। यानी x को 0 रखने पर इस इक्वेशन ने y को भी 0 बताया, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 0,0। ये तो ओरिजिन है, भूल जाइए इसको। आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना जो ओरिजिन के अलावा है, कारण ओरिजिन आपने अलग से डिस्कस कर लिया। तो यहां पर क्या हुआ, Therefore, there is no point of intersection, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिला, किसके साथ, विद वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस। तो अब तक जो मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए, पहला सिमेट्री, दूसरा ओरिजिन, और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनसे इंफॉर्मेशन इतनी मिली कि कर्व मेरा एक्स एक्सिस के अबव और बिलो एक जैसा होगा, कर्व ओरिजिन से पास होगा। तीसरी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कर्व बनेगा ना तो वो कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना ही कभी वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा आप टेंजेंट, ये टेंजेंट, टी मींस टेंजेंट। तो अभी तक मुझे ये पता चला कि कर्व सिर्फ ओरिजिन से पास होता है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नहीं मिला। तो इसका मतलब टेंजेंट मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी, किस पर, ओरिजिन पर। तो क्या फार्मूला है इसका, टेंजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट का डिटेल में मैंने लेक्चर आपको डिस्कस किया हुआ है। टेंजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय, थोड़ा सा मैंने वर्किंग रूल में भी इसके बारे में बताया है। क्या होगा, जो भी लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के इक्वल लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई का मतलब ये फंक्शन, क्लियर है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए 0 के इक्वल लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने देखा कि इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3, और इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3, ठीक है। पूरा फंक्शन एफ एक्स वाई था, तो ये इसी की डिग्री सबसे कम है, ध्यान देंगे कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2ay² इज 0, इसका मतलब y² इज 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0, इसका मतलब x एक्सिस, क्या हुआ इसका मतलब x एक्सिस। तो यहां पर जो x एक्सिस है वो किसका काम करेगी, टेंजेंट का। यानी ये जो x एक्सिस है ये काम करने वाली है किसकी तरह, लाइक ए टेंजेंट। अब देखिए कर्व की नेचर क्या होगी, जो आपकी कर्व बनने जा रही है यहां पर, वो कर्व कुछ इस तरह की होगी कि ओरिजिन से तो पास होगी, ये तो आपको पता चल गया। तो कर्व की जो नेचर है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। देखिए कर्व अगर ओरिजिन से पास होगी तो टेंजेंट की तभी तो लगेगी जब कर्व कुछ इस तरह हो, अगर नीचे बनेगी तो इस तरह होनी चाहिए, अगर इसके लेफ्ट में है तो कर्व की नेचर इस तरह होनी चाहिए, और अगर इसके नीचे है तो कर्व की नेचर इस तरह होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी मुझे एग्जैक्ट कर्व नहीं पता, देखिए अगर ऐसा होगा तभी ये ओरिजिन पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, कौन, एक्स एक्सिस, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस हमारी टेंजेंट है ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर कर्व की नेचर कुछ ऐसी सी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आइडिया मुझे लगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है एसिम्पटोट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एसिम्पटोट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एसिम्पटोट्स मेरे पास दो तरह के होंगे, नंबर 1 एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया है, बल्कि इसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दूसरा किया गया ओब्लिक एसिम्पटोट्स का, और थोड़ी सी जानकारी मैंने वर्किंग रूल में भी दी है। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, और डिटेल में जाने के लिए जो उससे पहले लेक्चर अपलोड किए उनको भी आप देख लीजिए। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, ये फार्मूला लिख देता हूं चलो एक बार। मैक्सिमम कोफिशिएंट लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स वाई, जो भी एफ एक्स वाई यानी फंक्शन है, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर का जो भी कोफिशिएंट है उसको किसके इक्वल लिख दोगे, उसको आप इक्वल लिख दीजिए किसके, 0 के। तो इसका मतलब यहां से रिजल्ट मिला, मैक्सिमम पावर तो एक्स की क्या है, माइनस जो एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना लिख दूं यहां पर, 0। कोफिशिएंट क्या है एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट है -1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर
देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं है। ये पॉइंट आपका बेकार गया क्योंकि इससे मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। चलिए सेकंड पता करता हूं। कुल मिलाकर 3 तरह के एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था मैक्सिमम टाइम में सिर्फ 2 ही एसिम्प्टोट्स पता करूंगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर जरूरत पड़ी तो ओब्लिक के बारे में मैं बात किया करूंगा। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने वर्ड लिखा था मैं इसके 5th पॉइंट पर पहुंच गया हूं। क्लियर है? ए मतलब एसिम्प्टोट्स। तो इसके लिए क्या फार्मूला है? इसके लिए भी सेम फार्मूला है, सिर्फ कोफिशिएंट किसका लोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, इसको किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल। तो वाई की मैक्सिमम पावर क्या? 2। तो वाई स्क्वायर, वाई की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो कोफिशिएंट तो ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2a। बिल्कुल, ये तो मिल गया आपको एसिम्प्टोट्स। तो ये x इक्वल टू 2a क्या है? एसिम्प्टोट। तो एक क्रम मान लेता हूं, ये मान लीजिए मैंने ले लिया ओरिजिन, यहां पर ले लिया एक पॉइंट कितना a, और यहां पर मैंने ले लिया दूसरा पॉइंट 2a। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बना देता हूं इसको एक बार, थोड़ा ठीक से ट्रेस कर दूं। सॉरी, दोबारा बनाता हूं इसको। x इक्वल टू 2a क्या बनेगी? ये बच्चों काम करेगा किसकी तरह? एसिम्प्टोट्स की तरह। तो ये जो लाइन मिली है ये एसिम्प्टोट्स है। क्या ये? एसिम्प्टोट्स। क्लियर है बात? इसका मतलब देखो यहां से भी आपको बहुत कुछ पता चला। इसका मतलब कर्व अगर इसके पास आएगी एसिम्प्टोट्स के पास, तो इस कर्व की नेचर कुछ इस तरह की होगी। इसको मिलेगी नहीं, ये ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए इधर होगी तो कर्व की नेचर इस तरह होगी। जो आइडिया मुझे मिल रहा, बाकी मुझे नहीं पता कर्व क्या है, लेकिन ये एसिम्प्टोट तभी बनेगा जब ऐसा लगेगा कि कर्व इन्फिनिटी पर जाकर इसको मिल जाएगा। और सेम चीज नीचे होगी। सेम चीज क्या होगी? नीचे होगी। वो बाद में बना देंगे, चलो अभी बना देता हूं। सेम चीज आपकी क्या होगी? नीचे होगी ये। और अगर यहां पर रहा तो क्या किस तरह की होगी? तो जितना आइडिया मुझे लगता जा रहा है उतना मैं यहां पर बनाता जा रहा हूं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है? तो कर्व की नेचर कुछ इस तरह रही होगी। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया बच्चों, कितने? स्टार्टिंग के 5 पॉइंट। कर्व के बारे में मुझे नहीं पता चला, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। कर्व सिमेट्रिकल होगी, जैसी एक्स के ऊपर होगी ऐसी नीचे होगी। नंबर 2, कर्व ओरिजिन से पास होगी। नंबर 3, एक्स एक्सिस ओरिजिन पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए कर्व का नेचर कुछ इस तरह होना चाहिए, राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। x इक्वल टू 2a मेरा एसिम्प्टोट्स आ गया, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर जाकर ये टेंजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं कौन से पॉइंट पर? इसके इस सॉफ्टवेयर वर्ड के लास्ट पॉइंट पर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 6 पॉइंट रीजन। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे? इसके लिए मैंने तरीका बताया हुआ वर्किंग रूल में। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए आइदर फॉर x और y। तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? y स्क्वायर 2a माइनस एक्स, कोई भी एक लिख लीजिए। ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, एक ही बात है। ये वाली इक्वेशन लिखे, ये वाली इक्वेशन लिखे। y के लिए सोल्व कर लेता हूं। तो y स्क्वायर मेरे पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। तो y कितना आ गया? y आ गया प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स। थोड़ा और सोल्व करूं तो कितना आ गया? ये प्लस माइनस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, जो कि एक्स ही नजर आएगा अंडर रूट से बाहर आने के बाद, एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा, यहां पर अब आपको यह पता करना पड़ेगा कि y कब कब एग्जिस्ट है। तो जब तक y रियल है तब तक y की वैल्यू एग्जिस्ट है, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अगर y की वैल्यू आपकी क्या बन जाती है? इमेजिनरी, तो इसका मतलब यह हुआ कि y आपका एग्जिस्ट नहीं है। तो इमेजिनरी कब कब बन सकता है? इमेजिनरी ये तब बनेगा जब तक ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, तब तक तो ये रियल वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? रियल। और जब ये क्वांटिटी आपकी निगेटिव नजर आए तो ये आपको देगा इमेजिनरी वैल्यू। क्या देगा ये? इमेजिनरी वैल्यू।
तो इसका मतलब आप ये चेक कर लीजिए कि y कब कब आपका इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब आप बेसिकली ये चेक करें कि ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है टर्म x अपॉन 2a माइनस एक्स, ये कब कब निगेटिव बनती है। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं हियर, ध्यान देंगे y इज इमेजिनरी, y इमेजिनरी होगा कब, y इज इमेजिनरी इफ x इज लेस देन 0। ध्यान देंगे अगर x की कोई निगेटिव वैल्यू लिखोगे आप, क्या लिखोगे x की निगेटिव वैल्यू, तो न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा निगेटिव, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका चाहे पॉजिटिव रहे, क्लियर पॉजिटिव ही रहेगा x की निगेटिव वैल्यू के लिए। तो x जो है वो आपका न्यूमरेटर जो है इस पूरी टर्म को क्या बना देगा निगेटिव, और जैसे ही ये इसको निगेटिव बनाएगा तो y आपको नजर आएगा इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट कहां, फॉर x लेस देन 0। तो x की वैल्यू जो लेस देन 0 है वो तो इसके इधर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने बेकार में बनाया हुआ है ये वाली कर्व कभी भी आपकी x एक्सिस जब तक x आपका लेस देन 0 है वो बनेगी ही नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब ये रहा कि कर्व x के लेफ्ट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी y एक्सिस के लेफ्ट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे y के लेफ्ट में चलोगे तो तुरंत x आपका क्या बन जाएगा निगेटिव, और x अगर निगेटिव बना तो y बन जाएगा इमेजिनरी। इसका मतलब कर्व अगर आपकी बनेगी तो सिर्फ कहां बनेगी, y एक्सिस के राइट में ही बनेगी, क्लियर है। और पता करता हूं ऑल्सो y इज इमेजिनरी, देखो एक बार और y इमेजिनरी बनना कब, इफ ये 2a माइनस एक्स, यानी अगर x को आप 2a से ज्यादा वैल्यू रख दो, जैसे x की वैल्यू आपने रख दी 3a जो 2a से ज्यादा है, तब भी ये y क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर निगेटिव, यानी y क्या बन जाएगा हमारा, भाई डिनोमिनेटर निगेटिव बनने का मतलब है जो आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यू वो निगेटिव आ गई, तो y आपका क्या बन जाएगा इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही x को आप 2a से ज्यादा लिखोगे, x को क्या लिखोगे 2a से ज्यादा, तो तुरंत आपको y इमेजिनरी मिलेगा, यानी y डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये रहा ये जो कर्व है ये कभी भी x इक्वल टू 2a के बाद में नहीं बनेगी, जो भी बनेगी उससे पहले ही बनेगी। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। तो देखो इससे आपका बेनिफिट ये हुआ कि आप x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और x इक्वल टू 2a के राइट में, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में, यही तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये क्या है हमारी y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और x इक्वल टू 2a के राइट में कभी बनेगा नहीं, यानी जो भी कर्व बनेगा वो कहां बनने वाला है 0 और 2a के बीच में। तो यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर कर्व एग्जिस्ट ओनली फॉर, सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर x लेस देन 2a या इक्वल टू 2a, क्योंकि ग्रेटर देन 2a के लिए तो मना कर दिया है। और यहां पर क्या होगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ये x के रिगार्डिंग लिख रहा हूं मैं, x मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी लेस देन 2a और इक्वल टू 2a। इसका मतलब पूरा का पूरा कर्व आपका 0 और 2a के बीच में ही बनने वाला है। तो इसका मतलब देखो यहां पर कर्व की नेचर 100% ऐसी होगी और ये एसिम्पटोट से ऐसी होगी, बीच में कर्व कैसा होगा वो भी पता कर लेता हूं। अब मैं आ गया एक लास्ट पॉइंट पर जो इस सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं था, उसका नाम है टेबल। तो टेबल के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए x या y के लिए जो ऑलरेडी सोल्व है। वी हैव इन पॉइंट 6 यू हैव y इक्वल टू x, देखिए मैंने यहां पर सिर्फ प्लस का साइन लिया है, आप माइनस का साइन भी साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्व हमारा सिमेट्रिकल है। किसके लिए, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब जो काम y की पॉजिटिव वैल्यू करेंगी वही काम y की निगेटिव वैल्यू भी करने वाली है। तो किसी एक के लिए बना लीजिए, x इक्वल टू जो हमारा x एक्सिस है, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्कस कर लेता हूं, यानी x एक्सिस के ऊपर वाला कर्व डिस्कस कर लेता हूं। एक्सिस के ऊपर वाले कर्व का मतलब है जहां y पॉजिटिव है, निगेटिव वाला एज इट बनेगा। तो यहां पर ये डिस्कस करने के लिए क्या करूंगा, ये टेबल तैयार कर लिया मैंने, यहां पर कुछ पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। तो अब देखिए यहां पर ये बेनिफिट ये हुआ कि जो भी टेबल आप बनाएंगे वो टेबल सिर्फ आप 0 और 2a के बीच में बनाएं, क्योंकि 0 के लेफ्ट में कर्व नहीं है और 2a के राइट में कर्व नहीं है। चलिए 0 से स्टार्ट करता हूं। अगर x 0 है तो y कितना होगा, ध्यान देंगे x को 0 रख दो तो ये तो पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई 0,
इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिला, क्या मिला, ये पॉइंट कर्व 0 0 से पास होगा, जो पहले से पता था। नेक्स्ट, एक्स को अगर आप क्या रख देंगे यहां पर, एक्स को अगर आप रख दें यहां पर, लास्ट वाला पॉइंट भी ले लेता हूं 2a, पहले लास्ट वाला ले लेता हूं। अगर एक्स को आप 2a रख देंगे तो ध्यान देंगे y इक्वल टू 2a, या 2a और यहां अपोन में आ गया 0, यानी अपोन में 0 आने का मतलब क्या बन गया, ये इन्फिनिटी। क्या बना ये, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर y कितना है, y है आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कर्व जो है x को 2a लिखोगे तो y इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा लगेगा कि कर्व हमारा इन्फिनिटी पर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, बात क्लियर है। x इक्वल टू 0 पर y कितना मिलेगा आपका, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि टेंजेंट, ये जो आपका x इक्वल टू 2a है, ये एसिम्पटोट्स की तरह काम करेगा x को 2a लिखने पर। चलिए नेक्स्ट, एक पॉइंट बीच में और पता कर लेते हैं। ये कर्व के बारे में बताया मैंने, कर्व कहां पर पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। बीच में एक पॉइंट ले लिया, ये 0 पर आपको पता चल गया, 0 पर y 0 है और 2a पर y कितना है, इन्फिनिटी। और एक पॉइंट बीच में और पता कर लेता हूं, a पता कर लो, a पर। तो जैसे ही आपने x को a लिखा तो y कितना मिला, y मिलेगा, सोल्व कर लेता हूं, a अंडर रूट a अपॉन 2a माइनस a, ये कैंसिल हो गया, यानी ये मिला a। तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू a पर y की वैल्यू लगभग कितनी मिल गई, इतनी मिल गई जितना ये था। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ये वाला। ये तो पॉइंट मिला ही नहीं आपको, वैसे डॉटेड पॉइंट बना दो कोई इन्फिनिटी। तो अब आप क्या करोगे, एक फ्री हैंड कर्व बना दो। क्या बना दो, एक फ्री हैंड कर्व। तो ये जो कर्व थी आपकी, ये मैंने एक फ्री हैंड कर्व बना दी। थोड़ा इसको स्लोप जरूर दो जिससे टेंजेंट की तरह लगे आपको। पॉइंट थोड़े लेफ्ट राइट हो सकते हैं क्योंकि ये मैंने रफ आइडिया लिया है। ठीक है, ये मेरे पास x इक्वल टू a पर y इक्वल टू a, तो इस तरह का कर्व ये होना चाहिए। क्योंकि कर्व आपका क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, तो बिल्कुल ऐसा ही कर्व कहां बन जाएगा, ऐसा ही कर्व बन जाएगा आपका x एक्सिस के बिलो। तो ये आपका कर्व आ गया। इसको थोड़ा फ्री हैंड कर्व आपने बनाया है, थोड़ा इसका शेप दे दीजिए, तो ये शेप इसकी आ गई। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो 0 पर और 2a के बीच में एक, आप चाहें तो a पॉइंट पता क्या, a/2 और 3a/2 पे भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन कर्व ऐसा ही बनेगा। यहां पर टेंजेंट है तो x एक्सिस किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, ओरिजिन पर टेंजेंट की तरह, और ये एसिम्पटोट्स है तो x इक्वल टू 2a किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, टेंजेंट एट इन्फिनिटी यानी एसिम्पटोट्स की तरह। बीच में एक पॉइंट आपने ले लिया तो एक आपने एक फ्री हैंड कर्व यहां पर बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन पहले वर्किंग रूल वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।